सभी विद्यार्थियों को नमो नमः। मैं आपका संस्कृत अध्यापक जसबीर कुमार। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हमारा जो तृतीय अध्याय है सोमप्रभम, तो उसकी जगह एक अध्याय परिवर्तन हो गया। तो आज हम जो हमारा अगला अध्याय है कल्पतरु उसको पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थी साथ साथ रहें और ध्यानपूर्वक देखते रहें और स्मरण करते रहें। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ जो है वेताल पंचविंशति, ये ग्रंथ है वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में जीमूतवाहन अपने पूर्वजों के काल से गृहोद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है, क्योंकि धन तो पानी की तरह या पानी की लहर के समान चंचल है, चलायमान है। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। चिरस्थायी होता है लंबे समय तक। तो देखिए, प्रारंभ करते हैं। अस्ति का अर्थ होता है अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमिर नगेंद्र है। नगेंद्र का अर्थ होता है पर्वतों का राजा। नगेंद्र का क्या अर्थ होता है? पर्वतों का राजा। और हिमवान होता है हिमालय। तो सानो रूपरी में सानो धन ऊपरी यानी कि चोटी के ऊपर। तो अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र है कि सभी रत्नों की जो भूमि है, पर्वतों का राजा क्या है? हिमालय है। सभी रत्न जो प्राप्त होते हैं वो पर्वतों के राजा हिमालय के पास से ही प्राप्त होते हैं। सभी रत्नों की जो भूमि है वो पर्वतों का राजा हिमालय है, इसलिए प्रारंभ में लगा है अस्ति। तस्य सानोरूपरी विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तस्य उसकी सानोरूपरी ऊपर, चोटी के ऊपर, विभाति का अर्थ होता है सुशोभित है। विभाति का अर्थ क्या होता है? सुशोभित है। कंचनपुर नाम नगरम, अर्थात उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक जो नगर है वो सुशोभित होता है। तत्र जीमूत केतु रीति श्रीमान विद्याधरपति वस्ति सम। तत्र का अर्थ होता है वहाँ, तत्र वहाँ। जीमूत रेति श्रीमान विद्याधरपति वस्ति सम, वहाँ पर विद्याधरपति जीमूत केतु रहता था। तस्य गृहोद्याने कुल क्रमागता है कल्पतरु। तस्य उसके गृहोद्याने घर के उद्यान में कुल क्रमागता होता है वंश परंपरा से। कुल क्रमागता है वंश परंपरा से प्राप्त कल्पतरु कल्प वृक्ष स्थित है, माने स्थित है, लगा हुआ है। स राजा जीमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्वम संभव। स राजा जीमूत केतु, वह राजा जीमूत केतु, अर्थात उस राजा जीमूत केतु तय कल्पतरुम आराध्य, उस कल्प वृक्ष की पूजा करके, आराध्य होता है पूजा करके, उस कल्पतरु की पूजा करके, च बोधिसत्वा अंश, और उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूत वाहन नामक पुत्रम प्राप्नोत, पुत्र प्राप्त हुआ या पुत्र प्राप्त किया। स महान दानवीर है सर्वभूतानुकंपी, वह महान दानवीर तथा सर्वानुकंपति च अवत, सब प्राणियों पर दया करने वाला था। तस्य गुणे प्रसन्न सब सचिवेश प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त्योवनम तम युवराज्य अभिषिक्तवान। तस्य गुणे उसके, अर्थात तस्य गुणे उसके गुणों से प्रसन्न होकर
या प्रेरणा पाकर प्रेरित होकर राजा ने उचित समय पर अपने पुत्र को राजकालीन संप्राप्तियोनम अर्थात उचित समय पाकर युवराज के पद पर, युवराज अभिषिक्तवान, युवराज के पद पर या युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया, युवराज बना दिया। युवराज्ये स्थित स जीमुतवाना कदाचित हितेशी भी पितृमंत्री भी उक्त है। युवराज के पद पर, युवराज के पद पर स्थित होकर, आसन होकर, स जीमुतवान कदाचित उस जीमुतवाहन ने, हितेशी भी पितृमंत्री भी, उसके हितेशी एवं पिता एवं मंत्रियों ने कहा, उक्त कि युवराज, हे युवराज, यो अयम सर्वकामदाय कल्पतरु, कि यह जो सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला कल्पतरु तब उद्याने तिष्ठति, तुम्हारे उद्यान में स्थित है, स तव सदा पूज्य है, यह सदा तुम्हारे लिए क्या है, पूज्य है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रो अपि नास्मान बाधितुम शक्नुयात् इति, वह अर्थात इसके अनुकूल रहने पर भी इंद्र भी, शक्कर किसका पर्यायवाची, इंद्र का, शक्कर है इंद्र का, इंद्र भी हमें कोई भी बाधा या हानि नहीं पहुंचा सकता। तो आज इतना ही, अगला जो भाग है वो हम अगली वीडियो में। सभी विद्यार्थी इसको साथ साथ याद करते रहें और इसको कॉपी पर अपनी लिख कर देखते रहें। धन्यवाद।